स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज हम एमपीपीएससी मेंस के पेपर फर्स्ट इतिहास के 3 मार्कर को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक। खिलजी वंश के अंत के बाद जूना खान ने तुगलक वंश की स्थापना की। इसका समय 1325 से 1351 तक रहा। 1344 में इसने धार के किले का निर्माण करवाया। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का समय काल काफ़ी विवादों भरा रहा। इसके कई कार्य असफल हुए, जैसे खुरासान अभियान, सांकेतिक मुद्रा और राजधानी परिवर्तन। इस प्रकार से यह असफल शासक साबित हुआ, जिस कारण से इतिहासकारों ने लंपट, मूर्ख, पागल सुल्तान जैसी उपमाएं दी। दोस्तों दूसरा है होशंग शाह। इसका मूल नाम अल्प खां था। 1408 ईस्वी में मालवा का शासक बना और मांडू को इसने अपनी राजधानी बनाया। इसी के साथ मालवा में दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1408 से प्रारंभ माना जाता है। मांडू किला व हिंडोला महल इसका प्रमुख निर्माण कार्य है। तीसरा कबीरदास। दोस्तों ये निर्गुण भक्ति धारा के संत रहे। 1440 से 1510 ईस्वी का इनका समयकाल रहा। सिकंदर लोदी के समकालीन थे ये। इनकी रचना बीजक, जिसमें सखी, सबद, रमैनी प्रमुख है। दोस्तों वास्तव में सखी, सबद, रमैनी 3 अलग अलग लिखे हुए हैं। इनको तीनों को एक साथ बीजक कहा जाता है। कबीरदास जी हिंदू मुस्लिम एकता के समन्वयक थे। दोस्तों कबीरदास जी इतिहास और पेपर फॉर इथिक्स की दृष्टि दोनों से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इनको पढ़ लीजिएगा। अकबरनामा, इसके रचनाकार अबुल फजल थे। और यह ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया है। अकबर के इतिहास की संपूर्ण जानकारी, जीवन चरित्र, धार्मिक नीति, राजपूत नीति, सभी का इसमें उल्लेख किया गया है। दोस्तों यह 3 मार्कर में अबुल फजल भी आ सकता है। यदि अबुल फजल आता है तो आपको इसकी रचना अकबरनामा बतानी है और इसकी भाषा फारसी और अकबर के संपूर्ण जीवन का इतिहास का स्रोत बताना है। 5वां देखेंगे पित्रादुर्रा। यह एक वास्तुकला शैली। इसमें एक प्रकार के अलंकृत नमूने होते हैं जो रंग बिरंगे पत्थरों को एक दूसरे पर जमा कर बनाए जाते हैं मकबरे। भारत में सर्वप्रथम इमादुल्ला के मकबरे में देखने को मिलता है। इमादुल्ला आगरा में इनका मकबरा है। और नूरजहाँ के पिता थे दोस्तों। ये किसके पिता थे? नूरजहाँ गुंटा आपने सुना होगा, उसके पिताजी थे इमादुल्ला। इनके मकबरे में पित्रादुर्रा शैली का प्रयोग किया गया है। 6 नंबर पे देखेंगे शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। जन्म इनका 1627 सिवनेर दुर्ग में हुआ है। माफी चाहूँगा दोस्तों। उपाधि इन्हें छत्रपति की हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि इन्हें दी गई। दोस्तों शिवाजी के बारे में से बहुत कुछ है, किंतु आप 3 मार्क में इतना भी लिखेंगे तो काफ़ी है। 1627 जन्म, सिवनेर दुर्ग में, उपाधि छत्रपति एवं हिंदुत्व धर्मोद्धारक की। 7वां देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक की असफल नीतियों के बाद में जब इनका साम्राज्य टूटने लगा, तब कई क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। इसमें से विजयनगर भी एक था। इसकी स्थापना 1636 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1636 में। संस्थापक हरिहर व बुक्का प्रथम भी कहा जाता है। हरिहर बुक्का प्रथम, क्योंकि इनके बाद में इनके वंशज में द्वितीय भी आए थे। राजधानी इनकी हम्पी और भाषा थी इनकी तेलुगु। अन्य राजवंश से यहाँ संगम हुआ। संगम के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, जो विजयनगर साम्राज्य के प्रथम संस्थापक थे। फिर सुलूभ वंश। सुलूभ के संस्थापक थे नरसिंह सालूब। और तुलु वंश के वीर नरसिंह। एवं चौथा अरिविडू, जिसके संस्थापक थे तिरुमल। दोस्तों एक बार फिर से देखिए, संगम वंश के राजवंश, संगम के हरिहर बुक्का, सुलूभ के नरसिंह सालूब, तुलुब के वीर नरसिंह एवं अरिविडू के तिरुमल। दोस्तों तुलुब वंश के ही कृष्णदेवराय हुए हैं। आठवां है तुलसीदास जी। दोस्तों तुलसीदास जी भी इतिहास एवं पेपर 4 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 1532 में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत है ये।
रचना है इनकी रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली आदि रही है। और सबसे प्रमुख है रामचरितमानस। कृष्णदेवराय दोस्तों तुलुक वंश के प्रतापी शासक रहे हैं। शासनकाल इनका 1509 से 1529 तक रहा है। 1509 से 1529 तक रहा है। और अमुक्त माल्याद एवं जामवंती कल्याणम इनकी रचना है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण कवि भी थे, कवि एवं विद्वान थे कृष्णदेवराय। इन्हीं के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। तेनाली रामा काफ़ी प्रसिद्ध है जिनमें से। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 9 रत्न नहीं, अष्ट दिग्गज कहा जाता था इन्हें, अष्ट दिग्गज। ठीक है। और दोस्तों कृष्णदेवराय के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बावरी में इनका उल्लेख किया है। भारत का सबसे प्रतापी शासक इन्हें बताया था इसमें। शेरशाह सूरी दोस्तों आज का 10वां प्रश्न है। शेरशाह सूरी शासनकाल इनका 1540 से 1545 के बीच रहा है। और ये अपने युद्धों की वजह से ज़्यादा प्रसिद्ध थे। चौसा का युद्ध एवं कलिंजर का युद्ध। इनका श्रेय जाता है जीटी सड़क का जो निर्माण किया गया है वो इन्होंने ही किया है। मालवा तक इनका शासन था। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।